अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे मैं चूल्हे की सफाई करी थी। मैंने ना चाय बनाई ना, तो वो इतना स्लो रखा हुआ था। सिलेंडर का चूल्हा अजीब ही होता है, जितना मर्जी स्लो कर लो ना वो गिर ही जाती है। अभी आँख इधर से उधर ही हुई है कि बस चाय वो गई। तो खैर यहाँ पे ना मैं सोच रही थी कि वो बर्नर से ना आजकल मार्केट में आया हूँ मैं, दराज पे ना वो अवेलेबल है, फॉइल शीट के बने हुए हैं। तो आप अपने बर्नर को उठा के ना वो लगाए ना ऊपर, फिर ये बर्नर फिक्स कर देना, तो उससे अगर चाय वगैरह भी गिर जाए ना तो वो फॉइल शीट ही ख़राब होती है, आपका चूल्हा नहीं ख़राब होता। इस तरह हम मांझ मांझ के ना थक जाते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था कि अगर आप लोगों ने वो यूज़ किए हैं तो कैसा रिज़ल्ट है। आप लोग अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। अगर अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा, तो फिर मैं भी ऑर्डर करूँगी दराज से। तो इसकी पिक्चर ना मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से, ये वाले ये देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो बस सफाई सुथराई करने के बाद मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। अब्बू के लिए मीठा अंडा बनाने लगी थी। इसकी रेसिपी अस्मा ने मुझे बताई थी। वैसे मुझे ना मीठा अंडा बनाना नहीं आता, तो वो कह रही थी कि पहले दूध डालना है थोड़ा सा, उसमें चीनी डालनी है, चीनी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर कह रही थी उसमें ना 2 अंडे डाल के ना उसको अच्छे से मिक्स करके ना तो फिर पका लेना है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसी तरह ट्राई करती हूँ। मेरी सिस्टर ने छोटी ने बताया था, अस्मा का पता ही होगा आपको, अस्मा रानी व्लॉग्स जिसका चैनल है। तो मैंने कहा चले मैं अस्मा के तरीके से बनाती हूँ। फिर मैंने इसमें देसी घी डाला फ्राई पैन में, और उसके अंदर मैंने ये मटेरियल डाल दिया ना। फिर उसकी अब अस्मा कह रही थी कि उसके बाद आपने बुनाई इसकी ना करते जाना है, फिर अंडा पक जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस ये कि दूध ड्राई हो जाए। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही थी अब्बू के लिए, क्योंकि अब्बू की 10 बजे की सीट थी, अब्बू वापस जा रहे हैं लाहौर। तो अब्बू कह रहे थे अब शुक्र अल्लाह का उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने दुआएं दी उनके लिए। और फिर बस मैंने अभी नाश्ता करवाना था, फिर उनको बैठाने जाना था बिहा के बाबा ने। तो क्योंकि उनकी तबीयत 2-3 दिन से काफ़ी ख़राब थी, तो इसलिए मैंने मिर्च वाला कोई सालन नहीं दिया। मैंने कहा चले अंडे के साथ वो ना नाश्ता कर लेंगे, हलवा, अंडे का हलवा बन गया था। और साथ ही फिर मैंने उनको रोटी बना दी थी। और उसके बाद मैंने चाय बनाई सबके लिए। मेरी छोटी नंद भी आई हुई थी, और वो लोग ना शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो रात हमारे पास ही थे। फिर उन सब के लिए मैंने पराठे बनाए, फिर इसलिए ज़्यादा सारी चाय आपको नज़र आ रही होगी। फिर मैंने चाय बनाई सबके लिए। और आज भी मैंने उनके लिए ना खाना शाना बनाना है दोपहर का, तो वो भी मैं रूटीन जो मेरी जो भी होगी ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा आज मेरी हेल्पर ने भी नहीं आना था, और घर के सारे काम जो है ना वो मैंने ही अकेले करने थे। तो मैंने कहा चलो बेटा हो जा शुरू फिर। तो सफाई से मैंने हमेशा शुरू करती हूँ, पहले सारे घर की सफाई करती हूँ, फिर बर्तन वॉश करती हूँ, फिर घर के छोटे मोटे सारे काम जो है ना वो साथ साथ ही चलते हैं। तो अबीहा को स्कूल भेज दिया था, फिर सारे घर के काम फिर मैं शुरू हो गई थी। और ये सोफ़ा सेट करना इतना मुश्किल लगता है ना, एक दफ़ा भी बंदा बैठ के उठ जाए ना कोई, तो ये सारा निकल आता है, ख़राब हो जाता है। इसकी तो मुसीबत ही लगी रहती है हमेशा मुझे। तो इंशाल्लाह जब हाथ थोड़ा सा सीधा हो जाएगा ना, मैंने यहाँ पे दूसरे लेके रखने हैं, वो जो रेक्सिन वाले होते हैं ना, कोई अच्छे वाले सोफ़े, ताकि मुझे बार बार कवर भी ना इसका डालना पड़े। और सोफ़े जो है ना वो कपड़ा गीला करके अगर डालें साफ़ करें ना, उससे इजीली साफ़ हो जाते हैं। तो लेकिन मैंने पिछले दफ़ा भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, कुछ बहनें कह रही थी कि रेक्सिन वाले भी अच्छे नहीं रहते, वो भी फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाई के घर वही हैं, अस्मा रानी व्लॉग्स में आप लोग देखते रहते होंगे। वो सोफ़े अभी तक ठीक है, ख़राब नहीं हुए। उन्होंने 1 लाख के लिए थे भाई ने, जब नया घर शिफ्ट किया था ना, तो वो अभी तक बिल्कुल ठीक हैं। और वो लोग कपड़ा गीला करके ही साफ़ करते हैं, उनके सोफ़े बिल्कुल फ्रेश और साफ़ सुथरे रहते हैं। तो बस फिर उसके बाद मैंने बर्तन सारे वॉश किए, ये देखें ढेरों ढेर बर्तन। और आज मैं बहुत थक गई थी, सफाई बर्तन करके ही थक गई थी। उसके बाद मैंने अभी खाना भी बनाना था। बहुत काम लग रहा था आज मुझे। दरअसल हेल्पर की बड़ी सहूलत रहती है, वरना अगर एक दिन भी हेल्पर छुट्टी कर लेना तो फिर मुझे इतना मुश्किल लगता है ना घर मैनेज करना। तो उतनी देर में आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नहीं है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ जो है ना वो आपको मिलती रहे। यहाँ पर मैंने जनाब प्याज और टमाटर ले लिए थे। अब आप लोगों ने कहना बाजी तो बहुत नॉन स्टॉप ही बोल दिया, कम बोला करें। अक्सर लोग मुझे कहते हैं ना कम बोला करें, तो मैं अगर कम बोलूँगी तो फिर व्लॉग कैसे बनेगा। अच्छा, तो फिर मैं बना रही हूँ आज ग्रेवी वाला चिकन। तो उसके लिए मैंने प्याज और टमाटर ग्राइंड किए, उसमें चॉपर में गई है। और साथ ही चिकन जो है ना वो ऑयल के अंदर डाल के ना मैंने इसको फ्राई सा कर लिया। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का ये पानी सा ख़त्म हो गया, शुक्र है आज वो डाल दिया था, क्योंकि मैं लहसुन अदरक को वेस्ट नहीं ना किया था। और ये प्याज और टमाटर जो है ना मैंने इकट्ठे ही चॉप करके डाल दिए थे। ये इतनी सहूलत रहती ना, मैं तो हमेशा चॉपर में ही चॉप करके ना, वरना मुझे इतना मुश्किल लगता था ना, पहले प्याज ब्राउन करो उसमें ऑयल में, फिर उनको निकालो, फिर ग्राइंड करो, ये काम मुझे बहुत मुश्किल लगता है।
तो मैंने कहा मैं तो अब आसान काम ही किया करूँगी, चॉपर के अंदर आराम से प्याज डाले, टमाटर डाले, उनको ग्राइंड किया, क्योंकि ग्राइंड करने से ही वो ग्रेवी से ही बनती है ना। अगर हम प्याज टमाटर ग्राइंड करके ना डालें ग्रेवी वाले सालन में, तो वो प्याज और टमाटर जो है ना वो आंखें मारते नज़र आते हैं फिर से जब खाना खाते हैं। तो बस उसके बाद मैंने इसमें नमक मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई हल्दी, ज़ीरा, धनिया, गरम मसाला, सारे मसाले डाल के इसकी अच्छे से बुनाई कर ली थी। ये आपको ना ग्रेवी वाले चिकन की रेसिपी बता रही हूँ। अच्छे से बुनाई करके मैंने कवर कर दिया। उतनी देर में मैंने कहा सब्ज़ी काट लेती हूँ। तो मैंने तो वैसे कद्दू मंगवाए थे इसमें डालने के लिए, लेकिन मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने कहा कद्दू कल बनाएंगे, मैं आलू डाल लेती हूँ। तो आलू ये न्यू आए हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त मज़े के हैं। तो यहाँ पे फिर आलूओं को छील के मोटा मोटा काट के ना ये भी साथ ही डाल दूँगी। जब चिकन की बुनाई करनी है ना आपने, तभी आलू काट के ना डाल देना, फिर आलू भी भुन जाएंगे, चिकन भी भुन जाएगा, इससे बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। और चिकन की ग्रेवी बहुत थिक और ज़बरदस्त बनती है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। बस उसके बाद फिर मैंने दही डाल दिया था। दही डालने के बाद मैंने इसमें आलू शामिल कर दिया और अब बस मैंने इसकी बुनाई करते जाना। बुनाई करने के बाद जो है इसमें पानी शामिल कर देंगे। और यहाँ पे ना हमारी लाइट बहुत ज़्यादा ब्लिंक करती जा रही थी, आ रही थी, कभी जा रही थी, कभी आ रही थी, जा रही थी। इतना मसला हुआ ना रेसिपी बनाने में। ये देखिए आपको वीडियो से भी लग रहा होगा कि लाइट जो है ना वो आँख मचोली खेल रही थी। मैंने कहा मेरी रेसिपी लाइट ने ना ख़राब कर दी है। और साथ आज मैंने तवा फ़िश भी बनानी थी, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े की बनती है और ऑयल फ्री होती है। तो इसके अलावा मैं आपको फ़िश धोने का जो बेहतरीन तरीका है ना वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जब आप बाज़ार से फ़िश लेकर आते हैं ना, उन्होंने ऑलरेडी कुछ मसाले लगाए होते हैं, तो आपने घर ला के ना बस बेसन उसको लगा देना। अगर बेसन लगा लें, अगर नहीं है बेसन तो आप इसमें ना लस्सी भी लगा सकते हैं। लस्सी के साथ भी इसको वॉश करेंगे ना तो इसकी जो स्मेल वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाती है। या फिर दही लगा लें, दही और बेसन लगा के ना आप इसको थोड़ा थोड़ा मसलेंगे ना तो ये इतनी साफ़ सुथरी निकल आती है। पहले तो आप दही और बेसन लगा के ना इसको थोड़ी देर छोड़ दें और फिर थोड़ी देर के बाद ना आप इसको मसल के धोएंगे ना तो इसकी सारी मैल कुचैल एक तो उतर जाती है और दूसरा ये कि स्मेल भी नहीं आती। और ये जो तवा फ़िश है ना ये कम ऑयल में बनाई जाती है और ये फ्राई फ़िश से भी ज़्यादा अच्छी और मज़े की बनती है। आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी, आप लोग वाकई कहेंगे कि वाकई ये ज़्यादा अच्छी बनी है। लेकिन आप लोग जब तक ट्राई नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि फ़िश अच्छी बनी है कि नहीं। तो ये देखिए जनाब कितनी क्रिस्टल क्लियर डायमंड की तरह फ़िश निकल आई है, कितनी साफ़ सुथरी, क्योंकि मैंने इसको बेसन लगा के छोड़ा था और फिर मैंने मल के ना इस तरह से वॉश किया। तो ये मछली को साफ़ करने का तरीका होता है। एक दो और भी तरीके हैं, जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना फिर इंशाल्लाह वो तरीके भी आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी तरीके हैं इसको वॉश करने के ना। बस फिर आपने एक बाउल के अंदर 2 टेबलस्पून दही ले लेना है बीट किया हुआ और एक अंडा डाल देना है। ये टोटल थोड़ी सी डिफरेंट है इसकी मैरिनेशन। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है और 3 टेबलस्पून आपने इसमें सिरका डालना है और 3 टेबलस्पून ही आपने इसमें लेमन का जूस डालना है। एक्चुअली फ़िश जो होती है ना उसमें लेमन जूस और सिरका ज़्यादा जाता है, फिर ही वो उसमें टेस्ट आता है, वरना टेस्ट आता ही नहीं है। अगर आप एक आधा चम्मच डाल देंगे ना बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा, चाहे आजमा के देख लें आप। इसलिए लेमन जूस ज़्यादा डाला करें। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के मैंने मैदे के ले लिए हैं, इसको छान लेंगे। इसमें मैदे और कॉर्नफ्लोर का यूज़ होगा। जो होती है ना फ्राई फ़िश उसमें हम बेसन लगाते हैं, इसमें हम बेसन नहीं डाल रही। तो 2 टेबलस्पून ही हम इसमें भर के जो है ना वो कॉर्नफ्लोर के डाल देंगे। और इसके अलावा 1 चुटकी मैं इसमें ज़र्दा कलर डाल रही हूँ। इससे ना फ़िश का कलर बड़ा प्यारा आएगा जब हम इसको ना पकाएंगे, तवे पे फ्राई करेंगे ना, फिर आप देखिएगा। उसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी। कल मुझे एक कमेंट आया था कि बाजी तुसी कसूरी मेथी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो कसूरी मेथी मैंने चंगी बड़ी लगती है, मैं करा की फिर। अच्छा, उसके बाद नमक डाल दिया, हस्बे ज़ायका पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर 1-1 टीस्पून सारी चीज़ें डाल दी और साथ ही मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून डाल दी। और इसके अलावा नमक आपने कम डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अजवाइन मैंने डाली है 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा मोटा भुना कुटा ज़ीरा, मोटा भुना कुटा वो जो धनिया होता है वो भी डालना आपने, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 टीस्पून साथ में अजवाइन भी शामिल कर दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बस हमने यहाँ बेसन की जगह पे कॉर्नफ्लोर, मैदा और अंडा यूज़ किया, बाकी सारे मसाले सेम ही हैं। और इसमें साथ में लेमन जूस, सिरका वगैरह यूज़ किया है। तो बस अब हम फ़िश के ऊपर लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे। और इसको तकरीबन आप ना 2 से 3 घंटे लाजमी मैरिनेशन करके ना छोड़ा करें। इससे ये होता है कि फ़िश के अंदर ना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। और फ़िश पकाना आपको पता है कितना आसान है, इसमें इतनी मेहनत नहीं लगती। बस एक बार मैरिनेट करके आपने रख दी, फिर आप चाहे एयर फ्रायर में बनाएं या तवे पे बनाएं, बहुत इजीली ये बन जाती है। तो मैं आपको तवे में बनाने का भी तरीका बताऊंगी। और ये लेफ़्ट ओवर फ़िश है, क्योंकि उस दिन मैंने जो बनाई थी ना वो कट्ठी 2 किलो शायद मंगवाई थी, तो हाफ़ मैंने उस दिन बना ली थी और ये हाफ़ जो बड़े बड़े पीसीस थे उस दिन बन गए थे, ये थोड़े छोटे थे और पतले पतले थे।
तो बस मैरिनेशन करके मैं इसको रैप करके जो है वो रख दूँगी फ्रिज में। और मैं तो ओवरनाइट के लिए ही मैंने रख दिया था। मैं हमेशा ओवरनाइट के लिए रखती हूँ तो फ़िश ज़्यादा अच्छी बनती है। तो लेकिन अगर आपको जल्दी हो, आपके घर गेस्ट वगैरह आ रहे हो तो कोई मसला ही नहीं है, आप उसको 2-3 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर देंगे ना तो वो चल जाएगा। फ़िश को मैरिनेट करने के बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी आटा गूँधा, क्योंकि रोटियां वगैरह भी बनानी थी। सालन तो ऑलरेडी तकरीबन जो है ना वो पकने वाला था। वो मैं एंड पे उसकी ना फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसके अलावा कल की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी उस पर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, और रिमशा के चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैंने कहा था कि मैं उनके नाम लूँगी, जिन्होंने उनके कमेंट बॉक्स में जाके अपने नाम लिखे ना, मैं सिर्फ उनके नाम लूँगी, क्योंकि जिन्होंने नाम लिखे ही नहीं है अब मैं उनके नाम कैसे लूँगी, क्योंकि उनके कमेंट के साथ तो यूज़र नेम शो हो रहा होता है, वो तो पढ़ना मुश्किल होता है। तो इसलिए जिन्होंने नाम लिखे हैं ना बस उनके नाम लूँगी। और वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए अगर आपने अपना नाम मेरे मुंह से सुनना है। तो खैर ये देखिए सालन हमारा रेडी हो चुका था। मैंने बस इतनी सी ही ग्रेवी बनाई थी ऊपर धनिया डाल के। आज तो इतनी प्यारी लुक आई थी सालन की, ये देखें। और साथ में वो तरी भी नज़र आ रही थी। और उसके बाद मैंने जनाब बनाई रोटियाँ। और बिहा के स्कूल में ना कलर डे था आज फ्राइडे को। ये फ्राइडे का व्लॉग है और आप सबको जुम्मा मुबारक। तो उन्होंने कहा था कि फ़्रूट कॉकटेल जो है ना, उन्होंने कहा था कि लेकर आना है। तो मैंने कहा चले मैं ना घर पे ही फ्रूट सैलड बना देती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए थे आलू, लिए थे मटर, लिए थे, इसके अलावा गाजर। इन सारी चीज़ों की कटिंग करके ना बॉयल कर लेंगे और साथ में थोड़ी सी मैक्रोनी भी डाल देंगे। तो मैं सारी चीज़ें ना इकट्ठी ही बॉयल कर लेती हूँ लैदा करने की बजाय। तो मैंने सोचा बना तो रही हूँ, चले आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ फ्रूट सैलड की। तो इसको निकाल लिया था फिर मैंने, और साथ में गर्म पानी में मैंने डाल दिया बॉयल किए हुए। बॉयल हो रहा था थोड़ा थोड़ा और साथ ही डाल दिया मैंने, और साथ ही मैक्रोनी एक मुट्ठी डाल दी। वैसे तो मैं थोड़ा सा ही बना रही थी स्कूल के लिए, लेकिन मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चले घर में भी खा लेंगे फिर। तो खैर इसको बॉयल करके ठंडा कर लेना है। फिर उसके बाद आपने एक बाउल लेना है, उसके अंदर मायो डाल देनी है 3 से 4 टेबल स्पून भर के, और साथ ही हम क्रीम शामिल कर दें। क्रीम का तकरीबन आधा पैकेट जो है ना मैंने यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई थी कल की। कल पता नहीं मैंने कहाँ यूज़ की थी, मुझे याद नहीं है, शायद मैंने फ्रूट चाट बनाई थी तो वही वाली फिर मैंने लेफ़्ट ओवर यूज़ कर ली। और 3 टी स्पून मैंने इसमें चीनी के शामिल किए। चीनी, क्रीम और मायो, और साथ में वाइट जो पेपर होती है ना, वाइट मिर्च 1 टीस्पून, वो डाल के ना बस इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि चीनी मिक्स हो जाए। वैसे आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने बनाया था, बॉयल किए थे ना मैक्रोनी और वेजिटेबल्स, इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। लेकिन ठंडा करने के बाद ही आप इसको डालिएगा वरना पानी छोड़ देगा, क्योंकि फ्रूट सैलड है तो फ्रूट तो होना ज़रूरी है। फ्रूट सैलड का मतलब होता है कि सब्ज़ियाँ और फ्रूट। तो मैंने थोड़े से फ्रूट्स भी डाल दिए, जिसमें केला था, अंगूर थे और इसके अलावा एप्पल। ये 3 फ्रूट्स जो है ना मैंने इसके अंदर शामिल किए, और साथ में 3 ही सब्ज़ियाँ थी और एक मैक्रोनी थी बस। तो मैंने कहा चलें इसको भी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट कर देती हूँ, क्योंकि फ्रूट सैलड के साथ भी अगर आप ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व करें ना, ये भी बहुत मज़े की लगती है। जैसे चाट मज़े की लगती है ना, ऐसे फ्रूट सैलड भी बहुत मज़े का लगता है। तो ये आप लोग ट्राई कीजिएगा मेरी ये वाली रेसिपी भी, और फिर बताइएगा कैसी बनी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जनाब फ़िश फ्राई करनी थी और लंच में, तो अभी मैं फ़िश फ्राई ही करने लगी हूँ। तो ये देखिए ये मैरिनेट हो गई थी, रात को मैंने रखा था इसको। तो अभी तवे के ऊपर थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाला जाता और ना ही हमने इसको डीप फ्राई करना है। तो कम ऑयल डाल के ना बस आपने इसके पीसेस डाल देने हैं। जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद बस आप इसको कवर करके ना छोड़ दें। और जिन लोगों ने मेरे कहने पे रिमशा की वीडियो पे जाके कमेंट किए थे, उसमें सबा अब्दुर्रहमान थी और इसके अलावा ज़ेबा, और नेकी की राह एक चैनल है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था। उन्होंने रिमशा की वीडियो पे कमेंट किया था। कुछ यूज़र नेम है वो समझ नहीं आ रही, अनीशा हैं, इसके अलावा सिदरा, और जिन्होंने यूज़र नेम के साथ किया वो उनके नाम तो मुझे नहीं समझ नहीं आ रहे। जिन्होंने लिखे मैं बस उनके नाम ले रही हूँ, लुबना, अल्ताफ़ अब्बासी, और इसके अलावा उज़ना हमीद, इसके अलावा महरीन, और MW किसी ने कमेंट किया, उसका भी नहीं मुझे समझ आ रही क्या है। इसके अलावा नाज़िया, फ़ातिमा, और साथ में बिलाल नसीर, और बाकी यूज़र नेम है इकरा जैन। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका। और लाइफ विद उम्मे ने इन्होंने भी कमेंट किया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका भी। सुमेरा बिलाल के नाम से एक यूज़र नेम है, उन्होंने कमेंट किया है। लाइफ विद सीरत उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने बताया कि वो भी व्लॉगर हैं। और इसके अलावा कश्मीरी लाइफस्टाइल, थैंक यू सो मच। और बाकी यूज़र नेम है इनके मैं नाम नहीं ले रही। और हिदाया उमर शायद इनका नाम है।
तो इन्होंने भी कमेंट किया, और बाकी सब ने अपने यूज़र नेम के साथ कमेंट किया, इसलिए मुझे उनके नाम भी नहीं पता, तो इसलिए माज़रत अगर जिसका नाम रह गया हो। फ़हमीदा तनवीर और अनाया एंड हर मॉम्स लाइफ, तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा, ये मैंने एक दराज से ऑर्डर किया था, पार्चमेंट पेपर शायद इसको कहते हैं। इसमें इसके ऊपर आप फ्राइज़ रख सकते हैं, फ़िश रख सकते हैं, जैसे वो कॉटन रोल नहीं होता, टिश्यू की तरह बना हुआ डिज़ाइनिंग वाला, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। ये 250-300 रुपये का ना मिल जाता है दराज से, आप सर्च करेंगे ना पार्चमेंट पेपर लिखेंगे ना तो वो मिल जाएगा। तो इस तरह इसको बिछा के ना प्लेट में आपने सर्व करना है। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ना, ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया अपनी वीडियोज़ के लिए। मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं, आप लोग बताएँ सही लग रहा है या नहीं, या चेंज कर दूँ। जैसे ये स्पैचुला वाली बास्केट मैंने यहाँ पे रख दी, ऑयल वाली बॉटल है, साथ में मेरी सेल्फी स्टिक है, एक छोटा गुलदान और एक वो टिशू वाला रोल। क्योंकि आप लोग अक्सर मुझे कहते थे कि बाजी आपका डेकोरेशन पीस भी चेंज कर लो, कोई और भी लिया के रखो, हर वीडियो च तुहाडा एक ही ग्रीन वाला नज़र आता। तो मैंने कहा चले मैं ना चेंज कर लेती हूँ बैकग्राउंड थोड़ा सा, और आप लोगों से पूछूंगी, अगर आप लोगों को ये वाला अच्छा लगा तो फिर मैं ये वाला रख लूँगी। तो बस बातों के साथ साथ हमारी तवा फ़िश भी यहाँ पे पक रही है, और ये देखिए ना कितना खूबसूरत सा कलर आया जब मैंने इसकी साइड चेंज की। और बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल डाला, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डाला, कम ऑयल में ही मैंने इसको बनाया है। और मैंने तो हमेशा अब फ़िश ऐसे ही बनाया करनी, तवे पे या फिर एयर फ्रायर में या ओवन में। फ्राई वाली अब नहीं मैंने बनानी, क्योंकि वो तो आप लोगों के लिए मैंने बनाई थी ना, आप लोगों ने कहा था कि हमें फ्राई फ़िश की रेसिपी शेयर करें, तो मैंने कहा वो बस लास्ट और फर्स्ट टाइम वही थी जो मैंने फ्राई बना लिया। अब बाकी इंशाल्लाह मैंने ऐसे ही जब भी फ़िश बनानी होगी ना ऐसे ही बनाया करूँगी। और ये आप यकीन करें, आप लोग ट्राई करेंगे ना तो आप लोग वाकई कहेंगे कि आलिया आपी ने बहुत अच्छी रेसिपी शेयर की, वाकई बहुत अच्छी बनी थी आपकी भी। तो ऐसे लग रहा था जैसे बेसन लगा के फ्राई की हो, लेकिन बेसन नहीं था। तो ये देख लीजिए, ये है मेरा बैकग्राउंड अब आज से नया, और ये अच्छा है या नहीं आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। और वो जो मुझे उन्होंने भेजा था ना हजवेरी डिकोर ने, वो मैंने इधर ना राइट साइड पे लगाया है, वो मैंने अभी आपको जो दिखाया। तो बाकी मैंने फिर ये चीज़ें रख दी इस तरह से, मैंने कहा चलो वीडियो इस तरह ज़्यादा अच्छी बन जाती है। आप बताइए ओवर तो नहीं लग रहा मेरा बैकग्राउंड, या अच्छा लग रहा है? तो ये देख लीजिए जनाब 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 हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है, ये देख लीजिए, ये देखिए इस बैकग्राउंड के साथ। तो फ़िश को तोड़ के दिखाती हूँ कैसी बनी है, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, अंदर से बहुत सॉफ्ट मज़े की, और बिल्कुल भी कच्ची नहीं थी, अच्छे से कुक हो गई थी, क्योंकि कवर करके हमने दोनों साइड्स पे पकाया था ना। तो बस यही था आज का व्लॉग, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा।